हमारे तो ऐसे नेता थे राजस्थान के अंदर, आपको एमपी साहब पता भी नहीं होगा, कि मंच पे भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग ताली बजा के वोट डाल दो। और ऐसा कहते थे कि बच्चियां अगर पढ़ी तो भाग जाएगी, बच्ची को मत पढ़ना, और 2 वोट लोग जोरदार बात कह दी। तो इन स्थितियों से हम लोग गुजरे कि हमारे समाज के लोग मंचों पर राजनीति के अंदर किस तरह लड़ रहे, और बच्चे वहां सीने पे गोलियां खा के समाज के लिए सादत दे रहे थे। तो मैं तो बहादुरगढ़ से आगे गए नहीं धर्मवीर जी, मैंने राजस्थान में 300 जगह जाट आरक्षण आंदोलन में जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे थे उनके लिए राजस्थान में आंदोलन कर रहा था। उस समय विधायक था और इतिहास के अंदर वो चीज लिखी गई कि आरक्षण आंदोलन में सबसे बड़ी सादत अगर किसी कौम ने दी तो राजस्थान में गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी और पुलिस को भागना पड़ा, और जाटों के संघर्ष के आगे मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा। हरियाणा का जाट था, और ये सही है। मैं ये कहूंगा एमपी साहब को कि अब हमारे लोग जगे हैं, राजस्थान के लोग ताकतवर हुए, धीरे धीरे पढ़ाई की बात आई। हमारे तो ऐसे नेता थे राजस्थान के अंदर, आपको एमपी साहब पता भी नहीं होगा, कि मंच पे भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग ताली बजा के वोट डाल दो। और ऐसा कहते थे कि बच्चियां अगर पढ़ी तो भाग जाएगी, बच्ची को मत पढ़ना, और 2 वोट लोग जोरदार बात कह दी। तो इन स्थितियों से हम लोग गुजरे। हमारा तो पीने का पानी अभी तक नहीं आया, तो पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो धन्यवाद दो, इस प्रांत में पैदा होकर, छोटे से गांव में पैदा होकर, जब देश में आवश्यकता पड़ी किसानों को, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर उत्तरी भारत में किसी किसान का बेटा, जाट का बेटा सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था, जिसने कौम के सम्मान के लिए छुट्टा छोड़ी। और इन्होंने मुझे बहुत कहा कि छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन वोट कितने मिलेंगे आपको ये अंदाज लगा लो आप। और ये सही है, किसान आंदोलन के अंदर किस तरह नारे लगते थे मुझे पता। पिलानी नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां मैं 23 के चुनाव के अंदर गया, मैंने कहा भाई यहाँ तो 1 लाख वोट जाटों के हैं और शेड्यूल कास्ट की सीट है, ये तो मेरी जीता दो, 5000 वोट है आरएलपी। बाद में कह रहे थे यार हनुमान जी को अकेला छोड़ दिया अपन ने, आप तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूं। एमएलए कुर्बान कर दिया, आवश्यकता पड़ती है एमपी भी करते, क्यों रह लिया। मैं तो भाई 6 बार चुनाव जीत गया और मेरी हर परिस्थिति में जीता, और राजस्थान में क्रांति भी ले आया। और ये क्रांति मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर इंग्लैंड तक आपको नजर आएगी कि तेजाजी महाराज के गाने लंदन में भी बज रहे। तेजाजी महाराज यही थे, नाथुराम जी तो कभी तेजाजी की जय नहीं बोली, कभी मंदिर में नहीं जाते थे, फिर भी जीतते थे। रामनिवास जी भी जीतते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी का जयकारा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर लगाया। तो देश के नेताओं को पता चला कि वीर तेजाजी महाराज का भक्त है, और तेजाजी के बारे में फिल्में भी बनने लगी, सारी बात होने लगी, और आने वाला ठीक समय भी ठीक है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा, अपन लोग ग्रुप में जल्दी बढ़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मेरे वाला कहाँ गया यूं देखने लग जाते हैं। ये नहीं देखना है, मुंबई में तो एक ही चीज देखनी है, हम इस देश के अंदर किसी भी कोने के हैं वो एक है, और हमारे साथ साथ हमारे मिलती जुलती संघर्षशील जातियां जो महाराष्ट्र के अंदर है उनको भी साथ लेके चलना, उनकी सेवा में करना। क्योंकि कोरोना काल के अंदर मैंने देखा था जिस तरह मारवाड़ियों की तारीफ कोरोना काल में हुई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के हमारे समाज के लोगों की तारीफ हुई कि कोविड के अंदर ये लोग सेवा कर रहे थे, जान हथेली पे लेके लोगों के लिए किस तरह कैंप खोले, किस तरह खाने की व्यवस्था की, किस तरह मेडिकल कोरोना वॉरियर बढ़ के आप लोगों ने सेवा की, वो देश याद रख रहा है। इसलिए भाइयों, मुंबई से एक मैसेज देश के अंदर जाना है। देखिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये तो सब साथ लिए, दिल्ली के प्रधानमंत्री भी आप बन गए, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारे ही भाई है, जाट है, लेकिन राजस्थान पे आपका कब्जा नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान पे कब्जा करने के लिए अभी एकजुट होकर हमारे शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, जो मैंने बताया आपको, यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियां तैयार खड़ी है कि आप नेतृत्व करो, आगे आओ, और थोड़ी सी अगर हिम्मत रख लोगे तो मेरे हिसाब से सारा काम ठीक हो सकता है। और जो एक कई बार क्या होता है, किसी जाति का उत्थान होता है राजनीतिक रूप से, कई बार धीरे धीरे फिर जाति की पॉलिटिक्स वो खात्मे की ओर चली जाती। एक बार हम अभी डाउन के अंदर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी आपने ताकत का एहसास दिलाया
पंजाब से जाट चिकोना आंदोलन को उठाया, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली का किसान जाट साथ आया। वो तो कहने का किसान आंदोलन था, वो तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें तो 98% जाट ही सड़क पर लड़ रहा था। और हनुमान बेनीवाल की उसमें वो सांसद था जिसने भावनाओं में आके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। और सारे समीकरण राजस्थान में कैसे हो गए कि एनडीए से इंडिया अलायंस की ओर आ गए, और इंडिया अलायंस के अंदर भी राजस्थान में वही संघर्षवादी लड़ाई जारी रही। तो मैं सत्य के साथ हूं, आपकी मैं चिंता करता हूं। जब आर्मी को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा कि हमें अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करवाना। और भाइयों, हम लोगों के संघर्ष का परिणाम कि 25% की बजाय 50%, अब कहते 50% अग्निवीर को हम परमानेंट करेंगे और बाकी वापिस करेंगे। थोड़ी हिम्मत रखना, हिम्मत से सरकारें भी झुकती है और नेताओं को तो वोट की आवश्यकता होती है। जब आप ताकत दिखा दोगे तो मोदी जी अग्निवीर वापस करवा देंगे। अग्निवीर में क्या है, एक दस्तखत करना, वापस कर दो। अभी नहीं, अब कह रहा हूं जब उनको चाहिएगा तो अभी कौन सा आज ही करवाना है, 1.5-2 साल तो लड़ना पड़ेगा हमारे सड़कों पे, जब भी तो होगा। तो हम आंदोलन का आगाज करेंगे राजस्थान की धरती से। पंजाब ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। हरियाणा हमारा साथ देगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता हरियाणा होकर निकलता है। तो हरियाणा यूपी के साथ के बिना पार नहीं पड़ेगी। दे दोगे ना? क्योंकि हमने तो आज तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के, जिन्होंने इस कौम का सम्मान देश में बढ़ाया, बचपन से उन्हीं परिवारों में पले बड़े